हंसते रहो। हंसने की 100% गारंटी है साहब। इसी तरह से हंसते रहने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एक आदमी ने रॉयल एनफील्ड बुलेट खरीदी ताकि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव्स पर जाए और मस्ती करे। लेकिन दुर्भाग्यवश वह अपनी बुलेट पर घूमते समय उसकी तेज आवाज के कारण वह अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज नहीं सुन पाता था। वह बहुत परेशान हो गया और उसने अपनी बुलेट बेचकर होंडा एक्टिवा ले ली। कुछ समय बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली और फिर 1 साल बाद उसने अपनी एक्टिवा बेच दी और फिर दोबारा रॉयल एनफील्ड बुलेट खरीद ली। वाह वाह वाह। एक भक्त भगवान से रोज शिकायत करता था, हे भगवान, ठंड बहुत लग रही है, गर्मी कितनी है, बरसात नहीं हो रही है, उमस बहुत है, बारिश बहुत है, ग्राहकी नहीं चल रही है, बाजार मंदा है, बीबी झगड़ालू है, बच्चे हाथ से निकल गए हैं। भगवान बोले, ए भाई, तेरे को नीचे नहीं जम रहा हो तो ऊपर आ जा। भक्त, नहीं नहीं प्रभु, सब ठीक है, मजाक कर रिया था मैं तो। एक आदमी अपने पड़ोसी से चारपाई लेने गया। आदमी, भाई साहब, आपके पास एक एक्स्ट्रा चारपाई है? वो क्या है ना कि हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। पड़ोसी, हमारे पास केवल 2 चारपाई हैं। एक चारपाई पर मैं और मेरे पापा सोते हैं और एक पर मेरी बीवी और मेरी माँ सोती है। आदमी, भाई साहब, चारपाई नहीं देनी है तो मत दो, लेकिन ढंग से सोना तो सीख लो। वाह वाह वाह। चाहे कितने भी पेपर या दस्तावेज साइन करवा लो, लेकिन ट्रेन या बस की सीट पर अगर रुमाल डाल दिया गया तो उससे बड़ा पुख्ता मालिकाना सबूत कुछ और नहीं हो सकता। शादी में फिजूल खर्ची का सबसे बड़ा उदाहरण, दूल्हा तलवार लेकर जाता है पर पूरी जिंदगी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। उसे झाड़ू लेकर जाना चाहिए। पापा, इतने कम मार्क्स, 2 थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। पप्पू, हाँ पापा, जल्दी चलो, मैंने उस मास्टर का घर भी देख रखा है। घर के गेट पर नया शादीशुदा जोड़ा। पत्नी, बाय, टेक केयर। पति, यू ऑल्सो। पत्नी, लव यू। पति, लव यू टू। ऐसा फिल्मी सीन देखकर पड़ोसी ने पूछा, विदेश जा रहे हैं क्या? कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? पत्नी, दूध की थैली लेने जा रहे हैं। वाह वाह वाह। अगर आप मूंगफली खरीदते समय मूंगफली उठाकर नहीं खाते तो जान लीजिए आपके अंदर भारतीय सभ्यता नहीं है। हाथी, मुझसे प्यार करोगी? चींटी, शक्ल देखी है अपनी? तुझसे प्यार करने से तो बेहतर है मैं सुसाइड कर लूं। हाथी, कमबख्त मर जाएगी पर किसी का काम नहीं है। अमेरिका में जब कोई बीमार पड़ता है तो लोग कहते हैं, गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाइए। इंग्लैंड में कहते हैं,
विशिंग फॉर स्पीडी रिकवरी। आपके जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं। भारत में जब कोई अस्पताल में भर्ती होता है तो शुभ चिंतकों के बीच में से कोई कहता है, इसी बीमारी से मेरे चाचा तड़प तड़प कर मर गए थे। नो 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 नो। कल रात मैंने पार्टी में ड्रिंक के कई पैग ले लिए। फिर भी मुझे विश्वास था कि मैं ड्राइव कर सकता हूं, लेकिन मैंने एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए एक टैक्सी बुक की और घर चला गया। ये वाकया मैंने अपनी सोशल मीडिया में डाल दिया। 500 लाइक्स और 40 कमेंट्स मिले, लेकिन सबसे बेस्ट कमेंट ये था, भाई टैक्सी लेके किधर गया था, पार्टी तो तेरे ही घर पे थी। ओए वाह वाह वाह। आज का ज्ञान, संवेदनशील बने। अगर कहीं लोग झगड़ रहे हों तो उनका झगड़ा नीचे बैठकर देखें, ताकि आपके पीछे के लोग आसानी से वीडियो बना सके हैं। इंडियन, मेरे एक भाई और 3 बहनें हैं। आपके कितने हैं? अमेरिकन, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन पहले पापा से 1 मम्मी और पहली मम्मी से 3 पापा हैं। जब कोई कहता है एक बात पूछूं और फिर कहे अच्छा छोड़ो, मन करता है पकड़कर कूट दूं। टीचर, पप्पू तुम कॉलेज क्यों आते हो? पप्पू, सर जी विद्या के लिए। टीचर, तो क्लास में सो क्यों रहे हो? पप्पू, सर आज विद्या नहीं आई है इसलिए।